हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, उत्तम वाणी के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे साथ हैं और आप सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, अगर आपकी वाणी हमारे जीवन में नहीं होती तो हम कब के नाश हो चुके होते। ये वाणी है, ये आपके शब्द हैं, ये आपकी वाणी है, आपकी मधुर वाणी है, ये आपकी शीरीन आवाज़ है प्रभु जी। ये आपकी प्रभु जी वो धीमी आवाज़ है जो हमारे प्राण को मेरे प्रभु जी वापस से जीवित कर देती है। और प्रभु जी, हम वापस से आहार पाकर तृप्त होकर वापस से खड़े हो जाते हैं और चट्टान पर आप निकालते हैं और खड़ा कर देते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपकी वाणी मेरे पिता ओ खुदा अरण्य में भी पतझड़ ले आती है प्रभु जी। हिरनियों का गर्भपात हो सकता है खुदा, आपकी वाणी ऐसी है जो कि खुदा प्रभु जी ओ खुदा कादेश के वनों को तपा देती है, खुदा कपा देती है लॉर्ड। ओ खुदावन प्रभु जी, आपकी वाणी से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ खुदावन प्रभु जी सब हो सकता है खुदा। जो असंभव है आपकी वाणी से हो सकता है। ओ खुदावन प्रभु जी, वचन कहता है हिरनियों का भी गर्भपात हो जाता है जब आपकी वाणी होती है खुदा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी वाणी वास्तव में मेरे पिता तोड़ने वाली नहीं बल्कि बनाने वाली है अपने लोगों को, लेकिन अंधकार की ताकतों को तोड़ देती है। आपकी वाणी मेरे पिता अंधकार के पिता गढ़ों को तोड़ देती है। और प्रभु जी आपकी वाणी प्रभु जी वो चिंगारियां और वो आग लेकर आती है जो हमें आज़ादी के लिए आवश्यक होती है लॉर्ड। आपकी वाणी हमें घेर लेती है पिता, आपकी वाणी काफ़ी है मेरे प्रभु जी। आपने अपनी वाणी दी खुदा, अपनी शब्द को बोला और मेरे पिता वैसा ही हो गया। इस सारी कायनात को आपने अपनी वाणी से बनाया है मेरे पिता। आपकी वाणी मेरे पिता अद्भुत है। आज हम आपकी वाणी के भूखे प्यासे और ओ खुदा अभिलाषी हैं। हर एक बुराई से हमें बचाएगा। शत्रु और अंधकार ने जितनी योजना हमारे विरोध में बनाई है प्रभु आप जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम समर्पण करते हैं कि आज के दिन से पिता वो सारी योजनाएं प्रभु जी भविष्य में से भी खत्म हो जाएं, वर्तमान में से भी खत्म हो जाएं। पास्ट की चीजों के कारण से ओ खुदावन प्रभु जी जो हम परेशान हैं, जिसके कारण से अंधकार हमें डराता और धमकाता और प्रभु जी परेशान कर रहा होता है, उससे हम आजाद हो जाएं, उससे हम डिलीवर्ड हो जाएं, उससे हम निकल जाएं। वर्तमान में भी आजादी आए, हमारा भविष्य भी डिलीवर्ड हो जाए आज ही से, ताकि प्रभु जी हम आजादी हमारे पहले भविष्य में पहुंच जाए, क्योंकि आप भविष्य में भी हैं। और आपने कहा प्रभु जी मैं तुम्हारे ओ प्रभु बाल पक जाने पर भी इसी रीति से तुम्हें लिए चलूंगा। मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैंने तुम्हें बचाया है। आपने कहा भविष्य में भी मैं ही हूं, मैं होऊंगा नहीं लॉर्ड, आप भविष्य में हैं लॉर्ड। आज आप हमारे भविष्य में हैं प्रभु, आज आप हमारे फ्यूचर में भी हैं। आज हमारे फ्यूचर में काम करें, आज हमारी डेस्टिनी को सुधार दें, आज हमारी नियति को बदल दें, सुधार ले आए। गिरावटों से हमें बचाएं, उन गड्ढों से हमें बचाएं, उन प्रभु जी तकलीफों से हमें बचाएं, उन भालों से हमें बचाएं, उन प्रभु जी तीरों से हमें बचाएं, उन प्रभु जी ओ खुदा वे गड्ढों से हमें बचाए, वो गंदे पानी से हमें बचाए। ओ पिता परमेश्वर, हमारे मार्ग में जितने गड्ढे हैं जिसका पानी बहुत गंदा है पिता, उसके छींटे भी हम पर ना पड़े, उसका कोई प्रभाव असर हम पर ना हो। आज हम आज़ादी को देखना चाहते हैं, आज हम छुटकारे को देखना चाहते हैं, आज हम डिलीवरेंस को देखना चाहते हैं लॉर्ड। ओ लॉर्ड, विदाउट यू वी कैन नॉट डू एनीथिंग लॉर्ड, वी नीड योर प्रीशियस हेल्प इन आवर लाइफ लॉर्ड, विदाउट योर स्पिरिट वी कैन नॉट डू एनीथिंग लॉर्ड। ओ गॉड वी नीड यू। हम आप पर निर्भर होते हैं, हम अपने जीवन को आप पर आपके हाथों में देते हैं, हम अपने जीवन साथी को आपके हाथों में देते हैं, हम अपने परिवार की परिस्थितियों को आपके हाथों में देते हैं, हम अपने पिता भविष्य की चीजों को आपके हाथों में देते हैं, हमारे भविष्य के पिता परमेश्वर प्रभु जी योजनाओं को आपके हाथों में देते हैं। जितना भविष्य में है जो कि प्रभु जी आज हमारे पास नहीं है वो हम आपको दे देते हैं लॉर्ड। कितनों की शादी नहीं हुई लेकिन मेरे पिता उनका जीवन साथी जहां भी है मेरे पिता आप जानते हैं मेरे पिता, उनकी रक्षा करें पिता, उनकी सहायता करें पिता, हर एक को बुराई से बचाएं, गलत संबंधों में आने से बचाएं, पाप बुराई में विचार में पड़ने से हमें बचा ले राजा, हम सबों को बचा ले, हमारे जीवन साथियों को बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी भविष्य को बचा ले पिता, हमारे परिवारजनों को बचा लीजिए पिता। आप हमारे भविष्य में हैं, हमें भरोसा है आप हमारे भविष्य में हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
आत्मा में चलने की सहायता दें, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हम भी प्रभु आत्मा में दौड़ सकें। ओ पिता, एलिया जी दौड़े थे प्रभु जी, फिलिपुस दौड़े थे मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, फिलिप दौड़े थे, हम प्रार्थना करते हैं प्लीज हेल्प अस लॉर्ड टू ऑल्सो वॉक एंड रन लॉर्ड इन जीसस नेम। प्रभु हम फ्यूचर में जा सके, आजादी को देख सकें, छुटकारे को देख सकें, ओ डिलीवरेंस को देख सकें प्रभु जी। हम शॉर्टकमिंग्स ना देखें बल्कि हम ब्लेसिंग देख सकें, आर्थिक तंगी नहीं देखें बल्कि समृद्धि देखें, फ्रूटफुलनेस देखें, ब्लेसिंग देखें, डिलीवरेंस देखें, ग्लोरी को जिएं, महिमा में रहें, महिमा की चादर ओढ़े रहें और बुराइयों से बचे रहें। ओ पिता परमेश्वर, आप हमारे राजा और प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपनी ओ खुदा अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रेजेंस और अपने चेंबर में हमें ले चलिए ओ, ताकि पिता हम ब्लेस हो जाए, आजाद हो जाए। यद्यपि हम इस योग्य नहीं, हम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते, प्रार्थना के दौरान भी जो हमने गलतियां की उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी के जीवन में, हमारे प्रियों के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु जी आपने आज़ादी दी है और प्रभु जी सोते से रिलेटेड गवाहियां आई हैं। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप हैं पिता, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हमारे साथ हैं और हर एक बुराई से हमें बचाने के लिए जागृत हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, वचन कहता है, ना ऊंघते हैं और ना सोते हैं। सबोपदेशक 8:6 कहता है बिकॉज, चलिए हिंदी में पढ़ता हूं पहले मैं, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। क्योंकि हर एक विषय का, हर एक पर्पस का एक टाइम होता है और इंग्लिश में लिखा है जजमेंट होता है। जब आप निकालते हैं सबोपदेशक 8वां अध्याय का 6वां पद तो आपको मिलता है टाइम एंड जजमेंट। टाइम एंड जजमेंट। देयर इज अ टाइम फॉर एवरी पर्पस एंड देयर इज अ जजमेंट फॉर एवरी पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। पर्पस जो आप विषय है आपका, जो कार्य आप करते हो, जैसा रवैया आपका है, जैसी जीवन शैली आपकी है, ये सारी बातें, ये सारे पर्पस, ये सारे विषय, इनके पास दो चीजें होती हैं। पहला समय, दूसरा जजमेंट, न्याय। कहें न्याय। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग, देयर इज जजमेंट। सब कुछ नियुक्त है पहले से और परमेश्वर ने पहले से हमारे जीवन में रखा है और हमें ये चुनने का अवसर दिया है कि हम जो चुनेंगे उसके अनुसार हमारे साथ होगा। आदम हव्वा को परमेश्वर ने चुनने का अवसर दिया। उन्होंने जीवन का वृक्ष नहीं चुनकर भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया और जो उन्होंने चुना था वो उनके चुनने का टाइम था। अदन की वाटिका में चुनने का टाइम था और जब टाइम चुनने का पूरा हुआ तो जजमेंट आया। जब प्रभु आए जजमेंट आया। ऐसे ही आपके जीवन में होता है। आप अपनी नियति के लिए रोना मत। आपके साथ वो नहीं होता जो आप चाहते हो, आपके साथ वो होता है जो आप करते हो, क्योंकि जो आप करते हो वो उस समय पर रिकॉर्ड हो जाता है और उसका न्याय नियुक्त हो जाता है। आपने टाइथ दी, एक समय था जब आपने टाइथ दी, एक टाइम था, वो टाइम नोट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका फल जब आपको मिलता है वो उसका जजमेंट है। आपके अच्छे काम और आपके बुरे काम क्या करते हैं? टाइम के साथ जजमेंट लेके आते हैं। इसीलिए वचन कहता है यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है ना, क्यों होता है ऐसा? यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। क्यों होता है? वाय? यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए भारी इसलिए होता है क्योंकि जब उसका समय होता है बोने का,
उसी समय न्याय का समय नहीं होता, तो वो ढिठाई करते जाता है। बोने के समय में वो केयरलेस होते जाता है, पाप पे पाप करते जाता है, बुराई पे बुराई करते जाता है। क्योंकि पाप के दंड की आज्ञा झटपट नहीं निकलती, तो उसको लगता है कि चलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन वचन कहता है मनुष्य का दुख उसके लिए भारी होता है। लेकिन जब दुख के समय आते हैं ना, जब पीड़ा की घड़ी आती है, तकलीफों की बेला जब आएगी ना जीवन में, तो दुख जो होता है बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि जब दुख काटने का सीजन आया है, दुख से गुजरने का, जजमेंट का सीजन आया है, तो वो सारे काम जो आपने टाइम में किए थे वो सब इकट्ठे आपके ऊपर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो सारे समय आपने क्या किया, कैसे किया, कैसे बोला, कैसे निर्णय लिया, किसके विरोध में गए, किसके विरोध में बकवास की, किसके पक्ष में रहे, किसके विपक्ष में रहे, कैसी पवित्रता और अपवित्रता, धार्मिकता और अधर्म, कैसे आपकी लाइफ थी, जो आप बोल रहे थे समय में, वो जजमेंट में आपको फेस करना पड़ता है। प्रभु हमें बचाए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन कहता है जब तू मार्ग में है, मार्ग में है इसका मतलब यह है अभी टाइम है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर उसे एक समय देते हैं। ध्यान से सुनो, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु उसको एक टाइम देते हैं। उस टाइम में उसकी चॉइस होती है कि वो भला करता है कि बुरा। अगर टाइम में वो बुरा करेगा, प्रेज द लॉर्ड, तो उसका जजमेंट जो नियुक्त हो गया है, उसका न्याय जो नियुक्त हो गया है, उसको नहीं पता। लेकिन एक टाइम आ रहा है जो जजमेंट का है। हम भी पढ़ते हैं ना, सब कुछ समय और संयोग के वश में है। प्रेज द लॉर्ड। टाइम और चांस के वश में है। आप आज कुछ कर रहे हो, धीरज से परमेश्वर की बाट जो हो, अगर आपने भला किया है तो आपका भला होगा। जजमेंट आएगा। भैया हमने टाइप दी थी, हमने बीज बोया था। अरे आपका वो टाइम बोने का था, अभी उसका जजमेंट नहीं आया है। जब उसका जजमेंट आएगा तब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। आप कहोगे मैंने तुरंत इतना कर दिया और ये कहां गया, उसका फल तो मुझे तुरंत नहीं दिखा। कई सारे टाइम में परमेश्वर हमारी दुआओं को, हमारे भेंट दान को, हमारे समर्पण को, हमारे त्याग को स्टोर कर रहे होते हैं। वो स्टोर में जा रहा होता है ताकि आपको उसका बड़ा फल मिले, बड़ा प्रतिफल मिले। वचन कहता है जब मैंने दुष्ट को फलते फूलते देखा, लौट कर आया तो पता चला वो है ही नहीं। इसका मतलब जब वो फल फूल रहा था उसका टाइम था, लेकिन वो गलत बो रहा था और उसको लग रहा था मैं भाग्यवान हो जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति जो लौट कर आकर देखता है उसे वो अपनी जगह नहीं पाता, इसका मतलब वो टाइम उसके जजमेंट का था। प्रेज द लॉर्ड। दानियल की किताब निकालें और उसका 4था अध्याय जब पढ़ते हैं आप, दानियल 4, यहां पर क्या लिखा है? वचन कहता है दानियल 4 का 13, यहां लिखा है मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा। 14 पढ़ते हैं हम। ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा एक पहरुए ने, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाएं, चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीतें। हालेलुया। अब ध्यान से सुने, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली है।
अगर आप सेंसिटिव होंगे आपको यहाँ पर, हाँ हालेलुया, किसकी 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 आज्ञा से निकली है? पहरुओं के निर्णय से। प्रेज द लॉर्ड। पहरुओं के निर्णय से और पवित्र लोगों के वचन से निकली है कि जो जीवते हैं वे जाने, जो जीवते हैं वे जाने कि परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता और जिसे चाहे उसे दे देता है। हालेलुया। मैं आपको अच्छे से पढ़ता हूं ताकि आप रिसीव कर सकें। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से, यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जाने कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों में राज्य करता, प्रभुता करता है, मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वाह, मनुष्य राज्य करते हैं, उस राज्य में प्रभुता परमेश्वर करते हैं और जिसे चाहे उसे दे देते हैं। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। बाप रे, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? नबूकदनेस्सर राजा जिसको वार्निंग मिल गई थी, लेकिन आप देखते हो जब आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वहां पर उन्होंने स्वप्न देखा था और उसके बाद उनको टाइम मिल गया था, क्योंकि दानियल क्या बोलते, जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, वो कहते हे राजा वह तू ही है। राजा से कहते दानियल वो तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया। 23वां पद कहता है, 22वां पद हम पढ़ते हैं, हे राजा वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? इस बात को समझने के लिए आपको बाइबल के इस अध्याय को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जहां आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो टहल रहे थे और वो बोलते कि क्या ये बड़ा बेबीलोन मैंने अपनी दम से नहीं बनाया। इतने में स्वर्ग से वाणी होती है, ये आज ही तो उससे ले लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको ये मिलेगा। उसके पहले स्वप्न आया था, स्वप्न में वार्निंग आई थी, और स्वप्न में वार्निंग में क्या, कौन उतरे थे? पहरुए उतरे थे, और ये पहरुओं की ओर से ये निर्णय आया था। कौन है पहरुए? कौन है पहरुए? हालेलुया। चलिए, तो पहरुए और पवित्र लोगों की ओर से ये आज्ञा निकली थी। इसका मतलब एक पूरी लॉबी है जो जजमेंट देखती है। इसका मतलब आपकी दान और भेंट को भी एक पूरी लॉबी है, एंजल्स हैं जो देखते हैं। आपके भेंट, आपके दान, आपका समर्पण रिकॉर्ड हो रहा है, जो टाइम और जजमेंट को होल्ड करके रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकली, वहां पे लिखा पहरुओं की ओर से और पवित्र लोगों की सम्मति से बात निकली है। डिस्कशन हुआ तेरे विषय में, क्योंकि तू घमंड कर रहा था, टाइम आ रहा था तेरा, लेकिन तू सीधा नहीं हुआ, तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। हेरोदेस जब वहां पर बात करने लगा, लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर के तुल्य है, स्वर्गदूत उतरा और उसने हिट किया और वहीं कीड़े लग के वो व्यक्ति मर गया। दिस इज नॉट अ जोक। आपकी एक एक चीज रिकॉर्ड में जा रही है, कहीं रिकॉर्ड है इसका, आपकी भेंट का रिकॉर्ड है कहीं, आपके दान का, आपका समर्पण जो आप पवित्रों का आदर करते हो रिकॉर्ड में है कहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा मैं अपने दूत को भेजता हूं, लेकिन वो तेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा। उसके सामने गलती नहीं, वो तेरे पाप को क्षमा नहीं करेगा। अगर हम आत्मिक बातों को, आत्मिक चीजों को अच्छे से समझते
तो आज और बेहतर हम जीवन जी रहे होते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इन चारों दिशाओं की हवाओं को भी परमेश्वर ने अपने दूतों के हाथों में दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अदन की वाटिका को प्रोटेक्ट करने के लिए एक परमेश्वर ने उस द्वार पर करूबों को नियुक्त किया, शेरुबिम प्रोटेक्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। अपने इजरायली प्रजा के ऊपर परमेश्वर ने प्रधान दूत को नियुक्त किया। परमेश्वर ने अपने अभिषेक दासों की सहायता के लिए दूतों को भेजा। परमेश्वर की पूरी पूरा एक सिस्टम है जिसके नियम है और वो नियम से ही चलते हैं, और आप उस चीज को डिनाय नहीं कर सकते। आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर की सहायता आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से मिलती रहेगी। और वचन कहता है हर एक चीज का एक टाइम है और जजमेंट है। इसका मतलब जजमेंट को कोई पकड़े हुए हैं लोग। प्रभु ने कहा उन बंदी स्वर्गदूतों को के विषय में कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं न्याय करूंगा, बल्कि कहा कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे पता है आपको? बिकॉज हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? टाइम एंड जजमेंट। आज आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा या बुरा, एक टाइम है आपका। आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छी बात है, जजमेंट होगा इसका, और यहीं धरती पर रहते रहते जजमेंट होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती उसके लिए, या कोई विशेष समय नहीं आता। आज आप हर चीज बो रहे हो। आपने अपने शरीर में जो बोया था आज अपने शरीर में काट रहे हो। आपने आत्मिक जीवन में जो बोया था अपने आत्मिक जीवन में काट रहे हो। आपने अपने रिलेशनशिप में कुछ बोया था आज आप वो काट रहे हो। हर एक के जीवन में समय और न्याय एक साथ चल रहा होता है। किसी का समय है आत्मिक जीवन में बोने का, लेकिन समय है आर्थिक चीजों को काटने का, वो जजमेंट है। आप कहोगे भैया मेरी प्रेयर बढ़ रही है, अभी आपकी दुआओं का समय है, लेकिन कहोगे मेरे को तंगी बहुत है, ये जजमेंट है आपका। किसी चीज में समय और किसी चीज में जजमेंट आपके साथ गुजरता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप अपने जजमेंट को भी बदल देते। प्रभु का निर्देश के अनुसार हमें बोलना चाहिए, आवेश में आकर नहीं, ऐसे अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर के नियंत्रण में बोलना चाहिए हमें। प्रेज द लॉर्ड। सही समय पर बोलना चाहिए, सही जगह पर बोलना चाहिए, प्रभु की अगुवाई में बोलना चाहिए। और जब हम बोल रहे हैं परमेश्वर हमारी उस परिस्थिति को पलट देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो टाइम है और जजमेंट है। हम इजी समझेंगे ताकि हमें लोगों को समझ में आए। हर एक चीज़ का एक समय होता है और उस चीज़ का न्याय होता है। जब आप कुछ बो रहे हो तो उसका न्याय आता है, आप उसको काटते हो। उदाहरण के रूप में जब गेहूं बोते हैं तो बोने का समय होता है नवंबर दिसंबर, है ना, और काटने का समय आता है मार्च अप्रैल। समझ रहे हैं? तो बोने का टाइम क्या था आपका? नवंबर दिसंबर, वो टाइम था। कोई बोले कि नहीं मुझे तो, मेरा तो खेत बहुत है, मुझे तो नहीं बोना, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मार्च और अप्रैल में वो छूचे हाथ रहेगा, खाली हाथ रहेगा, उसके खत्तों में गेहूं नहीं आ सकता, क्योंकि उसने नवंबर दिसंबर को केयरलेसली बिताया। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ निर्णय ले रहे हो आज अनजाने वशी। अगर आज आप सुबह 4 बजे नहीं उठ रहे तो परमेश्वर की योजना थी और आप नहीं उठे, आपने अच्छा खाना नहीं खाया, आपने समय पर पानी नहीं पिया, आपने समय पर अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, तो ये आप सब बोते हो। और इसका एक जजमेंट है, इसका एक समय है, नियुक्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। टाइमलाइन चलती है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जब नबूकदनेस्सर राजा ने यह स्वप्न देखा, उस समय स्वर्गदूतों ने पहरुओं के द्वारा यह संदेश पहुंचा था, लेकिन न्याय तुरंत नहीं आया था। कई बार आप एक्सीडेंट्स देखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो गया है, ये नियुक्त हुआ है, लेकिन अब आपके हाथों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल अंधकार चीजों को डिसाइड नहीं करता, परमेश्वर की प्रेजेंस में भी चीजें डिसाइड होती हैं। परमेश्वर के दूतों के पास भी चीजों के रिकॉर्ड और डिसाइड होता है। पहरुओं ने आके संदेश दिया था, अंधकार ने नहीं दिया था, पहरुओं ने डिसाइड किया था। पहरुओं के निर्णय से, पवित्र लोगों की बात से, सम्मति से बात निकली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो नियुक्त था। अब ड्रीम में आया, इसका मतलब अभी नबूकदनेस्सर के पास समय था कि वो उसको बदल देते। लेकिन वो टाइम निकल गया, वो बदले नहीं और अपने आप को सुधारा नहीं। उसके बाद वो छत पे गए और फिर उन्होंने ये गलती की और फिर उनके ऊपर न्याय आता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपके लिए कुछ नियुक्त है समय में, जिसका जजमेंट अभी आपने देखा नहीं है। आज चेत जाओ। वचन क्या कहता है? जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, उस दिन तक परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा होता है। उस दिन अपने मन को कठोर मत करो, जैसे मस्सा और मरीबा में किया था। वो टाइम था तुम्हारा चुनाव का, वो टाइम था तुम्हारा डिसीजन का, वो टाइम था तुम्हारा रिएक्शन का। लोगों ने बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना अगर उस टाइम में नहीं करते तो उनको क्या काटने को मिलता? जल्दी कनान पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने क्या बोया? बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में, दास के विरोध में बोलना। ये उनका टाइम था, जिसका जजमेंट क्या आता है? जब वो नाच रहे थे, जब वो है ना बछड़ा बना के वहां बैठे थे, वो टाइम था। लेकिन उसका जजमेंट क्या आता है? डेथ आती है। हम में से कई लोग बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पे। हमको लगता है आज जैसा है कल का दिन भी वैसे ही होगा, आज जैसा टाइम है वैसे ही कल का दिन भी होगा। आज अगर परमेश्वर का आत्मा आपको उठा रहा है, उभार रहा है, दुआ के लिए बोल रहे हैं, संगति के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी प्रभु आपसे कह रहे हैं, तो आज समर्पण कर लेना। कल का वेट मत करना। हो सकता है कल समर्पण का भी टाइम ना मिले जब जजमेंट आ जाए। हो सकता है कल दुआ का भी समय ना मिले जब जजमेंट आ जाए। हर एक के जीवन में एक जजमेंट नियुक्त हो जाता है, एक टाइम जो आपने रवैया जिया अपने जीवन के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, जो भी आपका व्यवहार रहा, उस कारण से क्या होता है, एक टाइम आप निर्धारित कर लेते हो जजमेंट का। वो भले ही आज नहीं आया, हो सकता है 2024 में आए, हो सकता है 25 में आए, हो सकता है 26 में आए, या कभी भी आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप मार्ग में हो और अगर अभी आपने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया तो वो न्याय बदल सकता है, वो चीज खत्म हो सकती है। वचन ये कहता है जब तू मार्ग में अपने मुद्दई के साथ है तो बीच में मार्ग में सुलह कर ले। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, मेल मिलाप परमेश्वर से कर लो। आपने बहुत गलत बो दिया जीवन भर, लेकिन अभी आपका टाइम थोड़ा सा बचा है, अभी परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। प्रभु वो सारी चीजों को पास्ट में जो थी परमेश्वर हटा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी नई फ्यूचर, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्लोरी, न्यू रेवलेशन, न्यू चीज चालू हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप अपनी डेस्टिनी बदल लोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चोर ने अपनी डेस्टिनी कब बदली थी? एंड टाइम पर। उसका टाइम उस आखिरी मोमेंट था, उसके बाद उसके टाइम का जो सीजन था वो खत्म था, उसके बाद जजमेंट था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय दो लोग थे, एक ने परमेश्वर को चुना, प्रभु यीशु को चुना, और एक ने प्रभु यीशु को इनकार कर दिया। और दोनों का समय एक ही टाइम पे डिसाइड था, बंद होता है, और दोनों की डेथ होती है, दोनों मरते हैं। लेकिन समय रहते इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन बदल ली थी। एक ने स्वर्गलोक चुन लिया था और एक ने अधोलोक। एक ने परमेश्वर की उपस्थिति चुन ली थी और एक ने अंधकार। एक ने ऐसे मार्ग को चुन लिया था जहां प्रभु उससे मिलने वाले थे, और एक ने ऐसा मार्ग चुन लिया था जहां परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है।
आज आपकी लाइफ में आपके पास समय है, आप अपना अनंत काल चुन सकते हो। आप अपनी डेस्टिनी, अपना अनंत काल, अपना फ्यूचर चुन सकते हो। ये वो टाइम है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफ़ी समय से प्रभु आपसे और मुझसे वचनों के द्वारा बातें करते आ रहे हैं। सरमन के द्वारा प्रभु हमें बार बार चीज़ें बताते चिताते आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने सावधानी से किया और कई लोगों ने नहीं किया, केयरलेस हो गए। अब ये वचन आपको वो टाइम फ्रेम का वचन है। ये वो टाइम आ गया है जहाँ आपका समय ख़त्म होने वाला है और जजमेंट चालू होने वाला है। ये वो समय आ गया है जहाँ पर आपका समय ख़त्म हो गया, जजमेंट चालू होने में थोड़ा सा समय है। अभी भी अगर आप चेत गए, बच गए, निकल गए, प्रभु से मेल मिलाप कर लिया, पुत्र को अर्थात प्रभु को चूम लिया, अर्थात प्रभु से मेल मिलाप कर लिया, पापों की क्षमा मांग ली, बुराई को छोड़ दिया, त्याग दिया, तो आपकी लाइफ में उद्धार आएगा और प्रभु का डिलीवरेंस आएगा और आपका भविष्य बदल जाएगा। आमीन। अभी भी समय है, समर्पण कर दो। अभी भी समय है, त्याग कर दो। वो व्यक्ति बोलता है चाहे परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोल दे तो भी ये बात नहीं हो सकती। प्रभु के दास नबी ने कहा तू ये देखेगा तो, लेकिन एक दाना मुंह तक नहीं रख सकता। तूने विश्वास नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम जी को परमेश्वर ने कहा था कि बलिदान कर दे अपने पुत्र को, उन्होंने कर दिया। जब वो वहां पर थे, वचन कहता है परमेश्वर ने उनसे बातें की, उन्होंने विश्वास किया, प्रभु ने उस विश्वास को उनके लेखे में धार्मिकता गिना और उन्हें धर्मी देखा, धर्मी के रूप में विश्वास का पिता कहलाने लगे वो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम था, एक टाइम होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो। एक टाइम होता है, उस टाइम के कारण से आप यहाँ पे हो। वो एक टाइम आया था आपकी लाइफ में जिसका जजमेंट आप जी रहे हो आज। एक टाइम आया था, आपने डिसीजन लिया था। एक टाइम आया था जब आपने प्रभु की उपस्थिति में आए थे, प्रभु ने आपको चुना और आपने समर्पण कर दिया। एक टाइम आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक की लाइफ में एक टाइम आता है। कुछ लोग रोते हैं कि हमारा समय कब आएगा। आप समय के लिए मत रो, आज जो बो रहे हो उस पर ध्यान दो। अपना समय बदलना है तो बोना बदल दो, अपनी फसल बदलना है तो बीज बदल दो। समझ रहे हो? आज अपनी लाइफ को सुधार लोगे, कल का भविष्य आपका बहुत ज्यादा ब्लेस ही ब्लेस होगा। ब्लेस ही ब्लेस होने जा रहा है हमारा जीवन, क्योंकि हम आज से बोना बदल रहे हैं। आमीन। आपकी लाइफ में गवाही आएगी जब आप बोना बदल दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक जीवन में नियम चलते हैं, कायदे चलते हैं। भावनाओं को अपने भविष्य के बीच में आड़े लाके सोच लो कि मैं अच्छा चाहता हूं कि अच्छा हो जाए, उससे नहीं होता प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अच्छी भावना से बो रहे हो वो और गुड चीज़ है, बट आप क्या बो रहे हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके बीज को देख रहे हैं इस वक्त। प्रभु आपके जीवन में देख रहे हैं, न्याय आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है। अपने वस्त्र को उजले कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया से वहाँ पर लिखा हुआ जरुब्बाबिल से परमेश्वर का वचन आता है और वहाँ पर देखते जब हम वस्त्र उनके गंदे मिलते हैं, वस्त्र दूषित मिलते हैं, अंधकार वहाँ पर खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वस्त्र उजले हो गए, परमेश्वर ने वस्त्र उजले कर दिए, तो परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे मार्ग पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंपा उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझे इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपनी पोजीशन को सुधार लेते हो स्वर्ग में जब आज समर्पण करते हो। आप अपने आने जाने को सुधार लेते हो प्रभु की उपस्थिति में जब आप समर्पण करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, चोर ने प्रभु से कहा प्रभु मेरी सुधि लेना। प्रभु ने कहा आज ही मेरे साथ तू स्वर्गलोक में होगा। आज अपने जीवन में निर्णय लो, आज से आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से प्रभु की प्रेजेंस का द्वार खुल जाएगा। आज से ग्लोरी और ब्लेसिंग का द्वार खुल जाएगा। आर्थिक समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। ब्लेसिंग का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉबी है पूरी की पूरी जो ये जजमेंट को देखती है। आज समर्पण करोगे, वहां पर जजमेंट बदल जाएगा, वहां पर डेस्टिनी बदल जाएगी, वहां पर जो आपने गलत बोया था वो बदल सकता है। चोर ने तो चोरी की थी, उसने वो दंड उठाना उसका लाजमी था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके उस निर्णय से उसके भी पाप को अपने ऊपर क्रूस पर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, उन दो चोरों में से एक के पाप को भी लिया था और एक ने अपने पाप में मर गया क्योंकि उसने प्रभु को नहीं चुना। आपने जो गलत बो दिया है उसको काट नहीं सकते आप।
आपने जो नेगेटिविटी बो दी है, आप उसको बेयर नहीं कर सकते, आप उसको सह नहीं सकते, आप उससे गुजर नहीं सकते। वो बहुत भयंकर पीड़ादायक होगा, आप उसे नहीं झेल सकते, उससे मत गुजरो। आज प्रभु से कहो, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, पूरी तरह से अपनी देह प्राण और आत्मा को आपके हाथों में देता हूँ, मेरा उद्धार करें, मैं समर्पण करता हूँ। आज से बचा हुआ जीवन मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं पूरा जीवन आपको दे देता हूँ। वर्तमान भविष्य, अपने जीवन साथी को, अपनी सेवकाई को, अपनी आर्थिक चीजों को, अपनी हर एक चीज को पिता, अपने प्रिय लोगों को, परिवार को, खुदा सहयोगियों को, साथियों को पिता, हर एक चीज समर्पण करता हूँ। अपना प्राण, देह और आत्मा भी आपके हाथों में देता हूं। अपने प्रियों के भी जीवन को पूरी तरह से देह, प्राण, आत्मा सहित आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारे जीवन को बदल दें, हमारे भविष्य को बदल दें, हमारी नियति को बदल दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, मार्ग में अगर आप जा रहे हो और आपसे परमेश्वर की वाणी आकर बात करती है, ये परमेश्वर की वाणी है जो आपसे बात कर रही है आज। ओ बिलाम चल दिया था, लेकिन वहां पर वो वाणी समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोला और जजमेंट तक पहुंचने से बचा लिया गधी ने। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, सोर्स कोई भी हो, प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो याद रखें, जजमेंट का दूत हो सकता है सामने खड़ा हो, जिसके हाथ में तलवार हो। परमेश्वर उसे नहीं रोक रहे हैं, परमेश्वर आपको रोक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता वो तेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा, मार्ग में मुद्दई से अपनी सुलह कर ले। प्रेज द लॉर्ड। तेरा जजमेंट उस टाइम फ्रेम में नियुक्त हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कोरोना के समय में लोगों को चांस दिया कि तुम सुधर जाओ। पहली लहर जो आई उसमें जो है क्रिश्चियंस को इतनी हानि नहीं हुई, लेकिन जब दूसरी लहर आई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दूसरी लहर जब आई, वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली और हम डर गए, हमें भय आया। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। निश्चिंत रहने के कारण नाश आते हैं, नाश हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब समझ रहे हो इस बात को, आज परमेश्वर की वाणी आपसे बात कर रही है। आपने हो सकता अच्छा नहीं बोया था, आज प्रभु से समर्पण करके त्याग कर दो, प्रभु को अपना जीवन पूरी तरह से दे दो। कहो प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, जैसा आपकी योजना है वैसा ही होगा। मैं पूरा समर्पण करता हूं आज के इस दिन से। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से देह, प्राण, आत्मा, वर्तमान, भविष्य सहित आपके हाथों में, अपने पास सहित आपके हाथों में दे देती हूं। प्रभु मेरी सुधि लें, मेरी सहायता करें। आमीन। आप अपने जजमेंट को बदल रहे हो अगर ऐसी दुआएं कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को बदल रहे हो, हालेलुया। आप गलत रिलेशनशिप को बदल रहे हो, आप गड्ढे में जाने से बचने वाले हो ऐसे कर रहे हो अगर आपने प्रभु से मेल कर लिया तो आपका भविष्य सुधरने वाला है। हालेलुया। पहली तकलीफ हमें मौका देती है कि हम सुधर जाएं, और नहीं सुधरते तो दूसरी तकलीफ जो आती है पीड़ा लेकर आती है। पहली तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हमें चांस देती है, ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां हम चुन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम को परमेश्वर ने अवसर दिया था, हर एक को परमेश्वर अवसर देते हैं। आज आपका दिन है, आज आपका अवसर है, आज आपका समय है। ये एक समय है कि आप मार्ग में प्रभु से मेल मिलाप कर लो। कहो सब लोग, ये नहीं कि हाँ मैं तो ठीक है, मेरा जीवन तो ठीक है, मैं तो सेवा हूँ, मैं तो विश्वास में हूँ, मैं तो वैसे ही प्रभु के लिए जीता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये वाणी जिसके पास पहुँच रही है उससे प्रभु बात कर रहे हैं आज के दिन। चाहे आप आज कितनी ही दुआ करके उठे हो, लेकिन फिर आपने ये वाणी सुनी है तो फिर समर्पण कर दो, फिर ताज़ा समर्पण करो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं पूरी तरह से अपना जीवन आपको देता हूँ। जो न्याय मेरे जीवन में नियुक्त हो गया आपको दान प्रभु जी, उसे बदलने के लिए मैं अपनी देह प्राण आत्मा, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने जीवन साथी की भी देह प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सौंपता हूँ खुदा, ओ खुदा हम प्रार्थना करते राजा, अपने जीवन साथी की देह प्राण और आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा प्रभु जी। हम अपने भविष्य को, वर्तमान को, ओ खुदा भविष्य की चीज़ों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आज हमारे पास नहीं है लेकिन जो भविष्य में है, उन्हें हम समर्पण करते हैं, आपके हाथों में देते हैं। आप हमारी नियति को बदल दें। शत्रु ने जो नियुक्त किया है, शत्रु अंधकार की जो योजना है प्रभु जी, वो खत्म हो जाए। ओ प्रभु जी, कोई भी जजमेंट पिता जो पिता हमारी गलतियों से है पिता, वचन कहता है मेरे पिता आप दयालु परमेश्वर हैं, आपकी दया हम पर हो, आपकी दया मुझ पर हो, आपकी दया हमें मिले, आपकी दया हम पर हो प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया हमें मिले, आपकी दया हम पर हो प्रभु जी, आपकी दया हमें मिले, आपकी दया हम पर हो मेरे प्रभु जी, ताकि पिता वो न्याय बदल
जाए, वो जजमेंट बदल जाए, वो न्याय बदल जाए। आज के दिन आज हम प्रार्थना करते वो न्याय बदल जाए, जजमेंट बदल जाए, वो जजमेंट बदल जाए जो कि प्रभु जी बार बार हमें स्वप्न में दिखता है, वो जजमेंट बदल जाए, वो न्याय बदल जाए, वो न्याय बदल जाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते। हम नहीं बदल सकते बट यू कैन डू ऑल थिंग्स लॉर्ड, आप सब बदल सकते हैं। वो न्याय बदल जाए। वो दूत निकला था लेकिन उस दूत की तलवार से प्रभु जी बिलाम नहीं मरा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज हमारी लाइफ में वो जजमेंट पूरा ना होने दे, पूरा ना होने दे, वरन हम चेत जाएं, दोबारा हम गलती ना करें, दोबारा हम पाप ना करें, दोबारा हम प्रभु जी उस बुराई में ना जाएं। अब हम बोना बदल दें, अब हम समय में पिता परमेश्वर पवित्रता का जीवन जीना चालू कर दें। हमारा न्याय बदल जाए। आज से पिता वो ड्रीम्स खत्म हो जाए। आज से पिता वो सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी दूर हो जाए। आज से पिता हमारे चेतन मन से पिता वो नेगेटिव बातें दूर हो जाएं, प्रभाव दूर हो जाएं। वो नियति डिसाइड जो हुई है प्रभु जी वो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु जी चुंगी लेने वाले के घर में आपने आके कहा मेरे पिता, टैक्स लेने वाले के घर में आपने आके कहा प्रभु जी आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब मेरे प्रभु जी उसमें जो बोया था वो बदल दिया गया। ओ पिता हम प्रार्थना करते हमने जो नेगेटिव बोया था वो बदल दिया जाए, बदल दे, बदल दे। हमारे जीवन साथी ने बोया उसे भी बदल दे, हमारे भविष्य में हमने बोया उसे भी बदल दे। पिता वो गलती हमसे ना हो, हमारे लोगों से ना हो, वो पाप हमसे ना हो, हमारे लोगों से ना हो, वो बुराई हमसे ना हो, हमारे लोगों से ना हो, वो व्यभिचार घमंड हमसे ना हो, हमारे लोगों से ना हो, वो मूर्ति पूजा हो प्रभु जी बलवा हमसे ना हो, हमारे लोगों से ना हो। वो पिता ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ खुदा तंत्र और हर एक प्रकार की बुराई जो भी पिता मलिनता है मेरे पिता हमसे ना हो, हमारे लोगों से कभी ना हो। राजा बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें, हमसे कभी भी ना हो, कभी ना हो ऐसी बुराई। आप हमें बचा लीजिए पिता। हमें आप ही का सहारा है, हमें आप ही का आसरा है, हम आप ही पर निर्भर हैं, हम आप ही पर डिपेंड हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमारी मदद करें। स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर प्रभु आप हमारी मदद करें। आज के दिन हमारी मदद करें प्रभु जी। आज के दिन हम आपकी मदद को मांगते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं। प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारा उद्धार करें। वापस से समर्पण करते हैं, सब आपके हाथों में देते हैं, सारी चीज़ों को समर्पित करते हैं। आज हमें उद्धार मिले, पापों की क्षमा मांगते हैं। हम पापी हैं, हमें उद्धार दें। यीशु मसीह हमारा प्रभु हैं, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, ये विश्वास करते हैं। यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करते हैं और उद्धार को अपने जीवन में मांगते हैं। आपसे दया और अनुग्रह की दृष्टि को मांगते हैं। आज हम आपसे मेल कर लेते हैं, हम आपको चूम लेते हैं, हम आपकी प्रेजेंस में आ जाते हैं, हम आपके पावन चरणों में आकर प्रभु जी हम आपके चरणों को चूमते हैं और प्रभु जी अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। प्लीज हमारे पापों को क्षमा कीजिए, प्लीज हमें माफ कीजिए पिता। हमने पाप किया, हमने गलती की, हमने बुराई की पिता, हमें माफ करे पिता। ओ प्रभु हम आज के बाद नहीं दोहराएंगे मेरे पिता, हमारी सुधि लीजिए पिता और हम भविष्य में ऐसी गलती कभी ना करें। हम ये भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। हर एक बुराई से हमें और हमारे प्रियों को बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। हमारे जीवन साथी को भी बुराई करने से हमारे प्रियों को बचा लीजिए, हमारे सहयोगियों को बचा लीजिए, हमारे साथियों को बचा लीजिए, मित्रों को बचा लीजिए। हर एक बुराई से हम सबों को बचा लीजिए। मुझे हमें व्यक्तिगत रीति से बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। सब लोग कहे मुझे बचा लीजिए लॉर्ड। ओ मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरे भविष्य को बचा लीजिए। ओ प्रभु मेरे जीवन साथी को हमेशा के लिए बचा लीजिए। हर एक बुराई से मुझे हमेशा के लिए बचा लीजिए। हम दोनों को बचा लीजिए, हम सभी को बचा लीजिए, हमारे प्रियों को बचा लीजिए। बचा ले लॉर्ड, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु। हमारा भविष्य बदल जाए, हमारी डेस्टिनी बदल जाए, हमारा न्याय बदल जाए। हम ना गिरें ओ प्रभु जी, हम ना गिरें, हम जाल में ना गिरें, हम जाल में फंसे भी ना। ओ प्रभु जी हम गड्ढे में गिरे भी ना। बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए हमें, बचा लीजिए हमें।
पूरी तरह से आजाद कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। आज के दिन आजादी आ जाए, आज के दिन छुटकारा आ जाए, आज के दिन आजादी आ जाए, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, सारे बीज बंधन निकल जाएं, हम पूरी तरह से आजाद हो जाएं। आखिरी सांस तक ऐसे पाप में हम कभी ना गिरें, ऐसी बुराई में हम कभी ना गिरें। प्रभु जी, हमारा भविष्य और हमारी नियति पवित्र हो जाए, निर्दोष हो जाए। आपकी प्रेजेंस में पवित्रता का जीवन हम जिए, बुराई से बचे रहें, व्यभिचार से बचे रहें, घमंड से बचे रहें, बलवे से बचे रहें, मूर्ति पूजा से बचे रहें, तंत्र मंत्र से बचे रहें, हर एक बुराई से बचे रहें, अनादर से बचे रहें। प्रभु जी, आपके विरोध में, दासों के विरोध में जाने से बचे रहें। बड़ों का आदर करें, प्रेम में जिए, बुराई से बचे रहें, पवित्रता और धार्मिकता में जिए, होलीनेस को पकड़े रहें। पवित्रता का जीवन, मैं और मेरा जीवन साथी, हमारा भविष्य, ओ खुदा हमारा वर्तमान, सब आपके हाथों में देते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। शत्रु की चालें नष्ट हो, प्रभु की योजनाएं पूरी हो। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, आपने बचा लिया, आपने आजाद कर दिया, आपने उठा लिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। गड़बड़ी का आत्मा दूर हो गया, भविष्य हमारा सुगम हो गया, सुधर गया। समर्पण करते हैं, पूरी तरह से बदल दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम मिलकर हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु की महिमा करते हुए दुआ को मांगते हैं। शत्रु की चालें दूर हो जाएं, इन जीसस नेम, आमीन। प्रभु को धन्यवाद दे हाथ उठाकर।